शहर से बाहर बने मछली पालन तालाब में से एक लाश बरामद हो चुकी थी और उसके शरीर पर पहने कपड़ों और अंगूठी से यह सिद्ध हो रहा था कि वो काजल कुमारी का पति अमित कुमार है। सर, मैंने मैडम काजल को बता दिया है। चलो, अच्छा किया, पर अभी इस बॉडी को पहचानने का काम बाकी है। क्या लगता है सर, क्या अमित कुमार ने यहाँ आकर आत्महत्या कर ली है? अब तो ये जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। चलो, अब आसपास अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लो, शायद कोई सबूत हाथ लग जाए अगर ये हत्या है तो। अब पुलिस की टीम वहां जांच पड़ताल करने लगी थी। टॉर्च की लाइट में हर जगह को बारीकी से देखा जा रहा था, पर कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जो हत्या से जुड़ा हो। इंस्पेक्टर विकास ने अब लाश को एम्बुलेंस में डलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुनो यशवंत, कल सुबह के वक्त यहाँ आकर एक बार फिर से छानबीन कर लेना। दिन के उजाले में शायद कुछ मिल जाए। ठीक है सर। और फिर तालाब के मालिक मंगल को कुछ हिदायत देकर वहां से अपने पुलिस बल के साथ निकल गए थे। लोकल समाचार चैनल में भी यह खबर दिखाई जा रही थी और अखबारों में भी इसे छापा गया था। सुबह के 10 बजे काजल कुमारी इस वक्त अपने पति की लाश को पहचानने के लिए मुर्दा घर आई हुई थी। देखिए मैडम, थोड़ा हौसला रखिए। मेरे पति आत्महत्या नहीं कर सकते और ये मेरे पति नहीं हो सकते हैं। दरोगा यशवंत अब धीरे से लाश के ऊपर से सफेद कफन को हटा देता है। काजल की नजर जैसे ही उस लाश के चेहरे पर गई थी, उसने अपना मुंह फेर लिया था, क्योंकि मछलियों ने उसका चेहरा पूरी तरह से ही खत्म कर दिया था। अब वो डर के पास खड़ी अपनी मां के गले लग गई थी। कपड़े देखिए, आपके पति से ही मेल खाते हैं, और उंगली में पहनने की अंगूठी वो भी आपके पति की है, इसलिए आप भी अब तसल्ली कर लीजिए। काजल अब बॉडी पर नजर डालती है। ये मेरे पति ही है, मेरे पति ही है ये। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? और बहुत बुरी तरह से रोते हुए गश खा गई थी। उसकी मां उसे संभालते हुए बाहर ले गई थी। दरोगा यशवंत अब पोस्टमार्टम की इजाजत दे देता है और उसे अब बाहर से हंगामे की आवाज भी आनी शुरू हो गई थी। वो तेजी से बाहर गया था, जहां कुछ लोग काजल के ऊपर बरस रहे थे। काजल के साथ आए उसके रिश्तेदार भी अब आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे थे। यहाँ शोर मत करो और आप सब अब घर जाइए। बस अमित कुमार की डेड बॉडी को लेने के लिए कुछ लोग यहाँ रुक जाइए। जी, हम यहीं रुके हुए हैं, पर आप इन लोगों पर कार्रवाई करो। इस काजल ने ही मेरे भाई को टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। अब अमित कुमार के अन्य रिश्तेदार भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। काजल के पिता चंदन कुमार अब आगे आते हुए, हम पर कोई आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ गलत हुआ, पर इसका जिम्मेवार खुद अमित कुमार ही था। अब हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। पुलिस वालों ने अब इन सबको मुर्दा घर से बाहर कर दिया था और समझाकर अपने अपने घरों की तरफ भेज दिया था। पुलिस अब अपनी जांच पड़ताल में लग गई थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और ऐसे ही 3 दिन बीत गए थे। पुलिस को अमित कुमार की दुकान के भीतर से सुसाइड लेटर मिल गया था, जिसके कारण पुलिस वालों को भी लगने लगा था कि ये एक आत्महत्या है और केस को आत्महत्या की तरह ही बना दिया गया था। इंस्पेक्टर विकास इस वक्त रात के 9 बजे अपने घर जाने के लिए अभी अपनी कुर्सी से खड़ा ही हुआ था कि उसके मोबाइल की ट्यून बजने लगी थी। अब बाहर की तरफ निकलते हुए उन्होंने फोन अटेंड कर लिया था। हेलो, हाँ बोलो दरोगा जगदीश। जय हिंद सर, मैं विश्वास कॉलोनी से बोल रहा हूँ। यहाँ दीवा मॉल के मालिक साकेत का उनके बेडरूम में मर्डर हो गया सर। इंस्पेक्टर विकास ये खबर सुनते ही चेहरे पर परेशानी के भाव ले आया था। ठीक है, मैं वहां पहुंच रहा हूं। तब तक लाश के पास किसी को पहुंचने मत देना। जी सर। घर में उनके एक नौकर के अलावा कोई भी नहीं है, उसी ने हमें ये जानकारी दी है। आप जल्दी से आ जाइए सर। इंस्पेक्टर विकास ने अब एसपी मुकेश त्यागी को कॉल कर दिया था, जो इस वक्त अपने घर में आराम फरमा रहे थे। हाँ बोलो विकास। सर,
दीवा मॉल के मालिक साकेत कुमार का उनके घर में मर्डर हो गया है। एसपी मुकेश त्यागी भी अब एकदम से परेशान हो गए थे। ये तो बड़ी बुरी खबर है। वो तो शहर के जाने माने व्यक्ति है। पूरे राज्य में दीवा मॉल नाम से उनके कई मॉल हैं। ठीक है, तुम वहां पहुंचो, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूं। और फिर कॉल रख दी गई थी। कुछ ही देर के बाद साकेत की हवेली में पुलिस वालों का जमावड़ा लग चुका था। फॉरेंसिक टीम अपना काम करने लगी थी और वो अपराधी के निशानों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एसपी मुकेश त्यागी, जो इस वक्त एक तरफ खड़े थे और सोफे पर पड़ी साकेत कुमार की लाश को देख रहे थे। क्या घर में चोरी डकैती हुई है? जी सर, अलमारी तो खुली हुई थी, पर यह नहीं पता कि उसमें से कुछ निकाला गया है या नहीं। मिस्टर साकेत के साथ यहाँ और कौन कौन रहता है? जी, बस 2 नौकर, पर इस वक्त एक ही यहाँ था, दूसरा कल से छुट्टी पर गया हुआ है। कहाँ है वो नौकर? बुलाओ उसे। अब एक हवलदार नौकर शंभू को लेकर एसपी साहब के सामने आ गया था और वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं, जिसकी वजह से वो डर कर कांपने लगा था। तुम्हारे मालिक साकेत यहाँ सोफे पर मरे पड़े हैं, तुम्हें कैसे पता चला? जी, मैं उन्हें डिनर के लिए बुलाने कमरे में आया था। वो उस वक्त ऐसे ही सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उनकी गर्दन एक तरफ को झुकी हुई थी। फिर मैं उनके करीब गया और उन्हें फिर से आवाज दी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा और मैंने उन्हें हाथ से हिलाकर देखा। वो एक तरफ को गिर गए। तब मैंने जल्दी से नजदीक की चौकी में फोन किया और दरोगा जी आ गए। तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम्हारे मालिक की हत्या हुई है? जी, मेरा ध्यान उनके गले पर चला गया था। वो वहां पर गहरा निशान था। इससे मैं समझ गया कि किसी ने मालिक का गला दबाकर उन्हें मार डाला है। इस घर में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है क्या? कोई साकेत के साथ यहाँ आया था? नहीं, मालिक के साथ तो कोई भी नहीं आया। हमारे मालिक 7 बजे आ गए थे। थोड़ी देर उन्होंने टीवी देखा और फिर अपने कमरे में आकर बैठ गए थे। तुमने कोई आहट वगैरह सुनी? नहीं सर, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। मुझे तो हैरानी हो रही है कि किसने हमारे मालिक को मार डाला। इंस्पेक्टर विकास, अच्छी तरह से पूरे घर की तलाशी लो और जांच करो कि अपराधी किस तरह से घर के अंदर आया और साकेत का मर्डर किया। और हाँ, जिस चीज से गला काटा गया है उसे भी ढूंढने की कोशिश करो। जी सर। अब पुलिस फिर से अपनी छानबीन में लग गई थी। अगले दिन सुबह के अखबार और लोकल न्यूज में यही खबर प्रमुखता से चल रही थी। साकेत कुमार की मौत को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। समाज में अब तरह तरह की खबरें उड़ने लगी थी। कोई इस हत्या को साजिश बता रहा था तो कोई किसी चोरी करने वाले गैंग का काम। दिन बढ़ने की शुरुआत के साथ ही शहर के व्यापारी संगठनों में साकेत कुमार की मौत की वजह से आक्रोश पैदा होता जा रहा था और उन्होंने अपनी दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए थे। शहर भर में मोर्चे निकाले जाने लगे थे। अब शहर के मुख्य चौराहे पर जहां व्यापारियों ने चारों तरफ से आने वाली सड़कों को बंद कर दिया था और नारेबाजी शुरू कर दी थी। पुलिस वाले उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वे असफल हो रहे थे। देवा मॉल ग्रुप के 3 मालिक थे, साकेत, ब्रिजेश मित्तल और संदीप